अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़िक्रा चौधरी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नेम है डिफरेंस बिटवीन साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकेट्रिस्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में लोग नॉर्मली अवेयर नहीं होते। लोग समझते हैं कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट दोनों सेम चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में सिमिलरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों सेम करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले होता है कि ब्रेन फंक्शनिंग। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट सबसे पहले इन दोनों में जो सिमिलरिटी है वो ये है कि दोनों ब्रेन फंक्शनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा होता है कि बोथ स्टडी अबाउट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स। ठीक है, दोनों जो हैं वो फ़र्द की फीलिंग्स को, उसके इमोशंस को, उनके थॉट्स को समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। दोनों का ये सेम काम होता है। उसके अलावा बहुत हेल्प पीपल टू ओवरकम साइकोलॉजिकल इश्यूज़। ठीक है, दोनों साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट कोशिश करते हैं कि लोगों के जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं उन्हें कवर किया जाए। ठीक है, इस तरीके से कुछ और देखा जाए तो दोनों की एजुकेशन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि एक साइकोलॉजिस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और एक साइकेट्रिस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या होती है। अगर साइकोलॉजिस्ट को सबसे पहले देखा जाए तो वो उसमें होता है कि एटलीस्ट 6 ईयर उसकी जो है ना वो यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें एमएस होता है, एडीसीपी डिप्लोमा होता है और सबसे पहले एमएससी होती है। ठीक है, एमएससी अगर एक कोई फ़र्द कर ले साइकोलॉजी में या बीएस साइकोलॉजी कर ले तो वो जो है उसे साइकोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। उसके बाद बेसिक कुछ डिप्लोमाज होते हैं जो करना चाहे फ़र्द कर सकता है, लेकिन 6 ईयर्स की जो क्वालिफिकेशन होती है यूनिवर्सिटी की, उसके बाद फ़र्द साइकोलॉजिस्ट बन सकता है। ठीक है, उसके अलावा होता है साइकेट्रिस्ट की क्वालिफ़िकेशन, उसके लिए एमबीबीएस ज़रूरी होता है। एमबीबीएस होने के बाद वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्पेशलाइजेशंस उसके लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंस, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। मेन टॉपिक ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो प्रेफर करता है सेशंस, थेरेपीज़ और काउंसलिंग। ठीक है, कि वो थेरेपीज़ यूज़ करे, काउंसलिंग के थ्रू फ़र्द के जो भी यानी कि प्रॉब्लम्स हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। उसके अलावा जो साइकेट्रिस्ट होता है वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, वो उसके कोई भी डिसऑर्डर्स होता है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे ठीक करने के लिए, कवर अप किसी भी इशू को करने के लिए मेडिसिन्स यूज़ करता है। जबकि जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो फोकस करता है साइकोथेरेपी प्रोवाइड करने को। ठीक है, काउंसलिंग करने को, यानी कि वो ज़्यादा फोकस करता है। उसके अलावा अगर हम मेन टॉपिक देखें कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती है कि हम ये देखें कि फ़र्द को साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ये बहुत ही अहम बात है कि हमें पता कैसे लगेगा कि फ़र्द की क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या साइकेट्रिस्ट के पास जाए। सबसे पहले जो पीपल विद माइल्ड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, माइल्ड मींस कि कोई भी ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कि वो डिप्रेस है या वो एंग्जाइटी का शिकार है, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा, या फिर कोई बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, वो सोसाइटी में एडजस्ट नहीं हो रहा। इस तरीके से जो माइल्ड प्रॉब्लम्स होती हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो है ना वो ट्रीट करता है थेरेपीज़ और काउंसलिंग के थ्रू। कोई भी फ़र्द है वो किसी भी चीज़ के लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो अच्छे से उसे एंजॉय नहीं कर रहा, कोई भी उसकी अगर कोई जॉब है तो वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं हो रहा लेकिन वो कर रहा है उसे। ठीक है, ऐसी तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो वो एक साइकोलॉजिस्ट से थेरेपीज़ और काउंसलिंग के थ्रू ट्रीट करवाता है। ऑन द अदर हैंड अगर साइकेट्रिस्ट देखें तो कोई भी जो साइकेट्रिस्ट होता है वो लोगों को ट्रीट करता है विद कम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स और कम्प्लेक्स कंडीशंस। ठीक है, ऐसी कंडीशंस जिसमें पेशेंट जो होता है ना वो अपनी कॉन्शियसनेस यानी कि अपने कॉन्शियस लेवल को बिल्कुल खो चुका होता है, वो अपने बिल्कुल शऊर में नहीं होता, होशो हवास में नहीं होता, तब जाके उसे साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे वो मेडिसिन से उन्हें ट्रीट किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस था साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का। होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।